नमस्कार दोस्तों, क्या आप पंजाब नेशनल बैंक की सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र देने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्या इस बिजनेस में कुछ फायदा या फिर वाकई में सिर्फ नुकसान है। तो आज की इस वीडियो में आपको सीएसपी लेने के सारे फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें कि आपको सीएसपी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि सीएसपी होता क्या है। सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, जहां आप ग्राहकों को बैंक की बेसिक सर्विसेज जैसे कि अकाउंट खोलना, पैसे जमा करना, पैसे विड्रॉ करना और मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पासबुक अपडेट, एफडी करना, आरडी करना, इन तमाम छोटी छोटी सुविधाओं का लाभ आप कस्टमर को बिना बैंक जाए हुए अपने सीएसपी सेंटर से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सीएसपी वाला जो बिजनेस है ना गाइस, जब आप एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं तो इसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट में यानी कम खर्चे में आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बैंक आपको एक निश्चित कमीशन देती है हर महीने। तो जिस तरीके से आपका कस्टमर बेस बनता जाएगा उस तरीके से आपकी हर मंथ इनकम भी बढ़ती जाती है। और साथ में ही जो ये सीएसपी मॉडल वाला बिजनेस है, इसकी डिमांड गांव में हो गया, छोटे शहरों में हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग बैंक जाने से बचते हैं और वो अपने सारे ट्रांजेक्शन आपके सीएसपी सेंटर से ही करते हैं। और गाइस, साथ में जब आप एक सीएसपी सेंटर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक से जुड़ने का मौका मिलता है। और जब आप बैंक से जुड़ते हैं तो वहाँ से आपको एक अलग से नेम फेम मिल जाता है कि नहीं, लोग कहते हैं कि फला आदमी देखिए बैंक से जुड़ा है, इस बैंक से है। तो इस तरीके से आपको एक अलग पहचान मिल जाती है जब आप एक बैंक से जुड़ते हैं तो। और गाइस, साथ में ही आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का भी अवसर मिलता है। क्योंकि गाइस, होता क्या है कि जब कोई कस्टमर आपके पास पैसा निकालने आएगा तो जब आप उसको एक्स्ट्रा कोई ऑनलाइन सर्विस देंगे, जैसे कि आय जात निवास हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड संशोधन हो गया, तमाम चीजें होती हैं। तो जब आप इस तरीके की सेवाएं देते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जहाँ की मैं देखिए यहाँ लिखा ना हो, पीएफ विड्रॉ हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, श्रम कार्ड हो गया, वरासत ऑनलाइन हो गया, तो तमाम चीजें मैं अपने सेंटर पे ऑनलाइन के तरीके से देता हूँ। तो कस्टमर क्या होता है कि जब पैसे निकालने आएगा तो उसको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो उस तरीके से हम ऑनलाइन सर्विस देके उसको एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। तो जब आप एक सीएसपी सेंटर खोलते हैं तो वहाँ आपको डबल फायदा होता है, क्योंकि कुछ तो आप जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करेंगे उससे पैसा आ जाता है मंथली बेस पे, और जो आप डेली बेसिस में ऑनलाइन सर्विस देंगे वहाँ से भी आपको अतिरिक्त इनकम मिल जाती है। ये सीएसपी सेंटर खोलने के फायदे हैं। इस सीएसपी लेने का मैं आपको एक अतिरिक्त फायदा बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जब शुरू में अपना सेंटर ओपन किया था ना, तो मैंने बस सीएससी खोला था और वहाँ से सीएससी यानी कि डीजीपी के थ्रू एपीएस से पैसा निकालता था। लेकिन वहाँ क्या मुझे प्रॉब्लम होती थी कि कैश वाली प्रॉब्लम रेगुलर होती थी, क्योंकि कैश हम लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे। क्योंकि जब आप एक करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे 20 लाख की ईयरली लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर आपको कैश लाना बैंक से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक उस कैश पे आपसे 2% का टीडीएस काटती है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने जब एक सीएसपी लिया तो वहाँ से मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। क्योंकि जब आप एक सीएसपी लेते हैं तो वहाँ पे जो बैंक से कैश लाने की ना लिमिट आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, 2 लाख 4 लाख डेली आप ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीएसपी लेने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको जो कैश वाली प्रॉब्लम होगी ना वो दूर हो जाएगी। आप बैंक से अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास पैसा है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, अब बात करते हैं सीएसपी लेने के नुकसान के बारे में। तो देखिए, मेरे हिसाब से सीएसपी लेने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। किसी किसी मंथ में क्या होगा कि आपका कमीशन कम आएगा। तो जिस मंथ में आपका ट्रांजेक्शन कम होगा उस मंथ में कमीशन आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और जिस मंथ में आपके ट्रांजेक्शन थोड़े हाई होंगे तो वहाँ पे आपको कमीशन भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो कमीशन में वेरिएशन आपको हर मंथ देखने के लिए मिलेगा। और साथ में कभी कभी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे कि अकाउंट खोलने में पता चले कि सर्वर नहीं चल रहा है तो अकाउंट नहीं खुलेगा, कभी कभी आपके कैश विड्रॉ नहीं होंगे सर्वर की वजह से। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको बीच बीच में देखने के लिए मिलेगी। और शुरू में क्या होगा कि आपको ग्राहक का भरोसा जीतना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप सेंटर ओपन करेंगे तो लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं हमारा ये पैसा ना निकाल ले बेसी, कहीं कुछ गलत न कर दे हमारे साथ। तो शुरू में आपको देखिए धीरे धीरे कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, कस्टमर के साथ अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। और जैसे ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो आपका जो कस्टमर है ना आपके साथ रेगुलर ट्रांजेक्शन करेगा और आपको रेगुलर इनकम बनती रहेगी। और बात की जाए तो देखिए, इसमें एक लिमिटेड सर्विस होती है सीएसपी वाले मॉडल बिजनेस में। क्योंकि देखिए, आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन उसको बंद आप नहीं कर सकते। जैसे आप एक आरडी ओपन कर सकते हैं तो आरडी बंद नहीं कर सकते, वो बैंक से ही बंद होगी। और उसी प्रकार से जब आप एक एफडी ओपन करेंगे, जैसे आपने किसी कस्टमर का अपने सेंटर से एफडी ओपन कर दिया, तो आप सोचें कि अपने सेंटर से उसको क्लोज कर दें, तो क्लोज नहीं कर पाएंगे। वो आपके बेस ब्रांच जहाँ से आप सीएसपी लेंगे वहीं से क्लोज होगी। तो कुछ लिमिटेड सर्विस होती है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। और बात की जाए नियम और शर्तों की, तो देखिए समय समय से बैंक की तरफ से और आरबीआई की तरफ से जो भी अपडेट दी जाती है उसको भी आपको फॉलो अप करना होता है। तो ये कुछ इसके नुकसान है जो कि हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो देखिए, मेरे हिसाब से कहीं कोई नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं कि सीएसपी किसके लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग पहले से जन सेवा का काम करते हैं, यानी कि अपने सेंटर से ऑनलाइन का काम करते हैं, जैसे आय जात निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी,
तमाम चीज़ों पे जो लोग काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो लोग जब बाद में सीएसपी लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको एक दूसरा इनकम का सोर्स मिल जाएगा और साथ में जो कैश वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और जैसे ही वो सीएसपी ओपन करेंगे तो उनको शुरू में जो अकाउंट खोलने होते हैं तो अकाउंट का भी एक कस्टमर मिल जाएगा और वहां से अपना एक कस्टमर बेस बना सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम सीएसपी से ओपन करेंगे अपने सेंटर को तो उनको शुरू में क्या होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप एक सीएसपी लेंगे तो आपकी जो पेमेंट है ना वो 2 महीने रुक के आती है और शुरू की जो पेमेंट होगी ना वो बहुत कम होगी, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन आपको डरना नहीं है, जब आप सीएसपी ओपन करेंगे तो उसके साथ मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप ऑनलाइन वाला भी काम धीरे धीरे शुरू कर दीजिएगा, जैसे फोटो कॉपी, लेमिनेशन, आय जात निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब चीजें करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी डेली बेसिस पे। तो आपके जो डेली बेसिस जो खर्चे होंगे उसको आप एक्स्ट्रा इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जब आप सीएसपी लेंगे तो जो उसकी इनकम होगी ना वो आपको मंथ के एंड में मिलती है, यानी 1 महीने आपको वेट करना होगा तब पैसे मिलता है। और जब आप ऑनलाइन का भी साथ में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी, जहाँ से आप अपने डेली बेसिस के खर्चे को मैनेज कर लेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आपको सीएसपी लेने के क्या फायदे और नुकसान है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप सीएसपी वाले बिजनेस को ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए लाभदायक साबित जरूर होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।